बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गणित मंजरी क्लास 9th का चैप्टर 7 द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। बेटा आज हम इसकी एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ सिंगल सिक्स साइडेड डाई इज रोल्ड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। तो बेटा अब हमें क्या लिखना है, सैंपल स्पेस लिखने हैं कि अगर हम 6 साइडेड डाइस को रोल करते हैं, एक 6 साइडेड डाई को रोल करते हैं तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास मैं लिखूं अ डाई हैज 6 पॉसिबल आउटकम्स, हमारे पास 6 ही पॉसिबल आउटकम्स आएंगे ना, क्योंकि हमारे पास डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 होते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या बना हमारा, सैंपल स्पेस बन जाएगा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। ये हो गए हमारे सैंपल स्पेस। तो यहां पर लिख देंगे हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट डाउन द सैंपल स्पेस एस। ये हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं, हमने इनका क्या लिखना है, सैंपल स्पेस लिखना है। तो देखते हैं फर्स्ट रोलिंग अ डाई एंड टॉसिंग अ कॉइन टुगेदर। तो मतलब हमने एक डाई भी रोल किया है और साथ में क्या किया है, कॉइन को टॉस किया है। तो पहले इसका सैंपल स्पेस लिख देते हैं फर्स्ट। तो देखो अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक डाइस भी है और एक कॉइन भी है। तो देखो आ जाएगा रोलिंग अ डाई एंड टॉसिंग अ कॉइन टुगेदर। तो बेटा जो इसके सैंपल स्पेस बनेंगे ना, हम क्या करेंगे, 1 के साथ हेड्स लेंगे, फिर दूसरी बार 1 के साथ टेल्स लेंगे, फिर 2 के साथ हेड्स लेंगे, फिर 2 के साथ टेल्स लेंगे। तो इस तरीके से हमारे इसके सैंपल स्पेस बनते जाएंगे। तो देखो 1 हेड ये आ सकता है, 1 के साथ टेल्स भी आ सकता है ना, 2 के साथ हेड आ सकता है, 2 के साथ क्या आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है, 3 के साथ हेड्स आ सकता है, 3 के साथ टेल्स भी आ सकता है, 4 के साथ हेड्स आ सकता है, 4 के साथ टेल्स भी आ सकता है। यहां पे लिख देती हूँ 4 के साथ टेल्स आ सकता है, 5 के साथ हेड्स आ सकता है और 5 के साथ क्या आ सकता है हमारा, टेल्स आ सकता है, 6 के साथ हेड्स आ सकता है और 6 के साथ क्या आ सकता है, टेल्स आ सकता है। तो बेटा ये हमारे सैंपल स्पेस हो जाएंगे अगर हम एक डाइस और एक कॉइन को एक साथ वो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास चूजिंग रैंडम इंटीजर बिटवीन -5 एंड +5। हमें एक रैंडम इंटीजर ढूंढना है हमारे -5 और +5 से। तो देखो इसके वो क्या आएंगे, सैंपल स्पेस हमारा बनेगा, देखो -5 भी आ सकता है, -4 भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्योंकि 0 भी तो बीच में आता है ना, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 और 5 भी हो सकता है। तो ये हमारे सैंपल स्पेस हो जाएंगे इसके। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास अ बॉक्स कॉन्टेनिंग 5 ग्रीन एंड 7 रेड बॉल, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। अगर हमारे पास एक बॉक्स है और उसमें 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 7 रेड बॉल्स हैं, हमें एक रैंडम बॉल निकालनी है। देखो बेटा अगर हमें एक रैंडम बॉल भी निकालनी है तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होंगे, या तो हमारे पास ग्रीन बॉल निकलेगी या फिर रेड बॉल निकलेगी। तो हम लिख सकते हैं ग्रीन बॉल या फिर रेड बॉल, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप सिर्फ कलर को इंडिकेट करके G और R भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी हमारे सैंपल स्पेस इसमें बन सकते हैं। तो बेटा ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन अ विलेज फेयर देयर आर 3 पॉपुलर स्नैक्स अवेलेबल। एक गांव का मेला है, वहां पर 3 पॉपुलर स्नैक्स हैं। कौन से हैं, समोसा है, पकोड़ा है और भाजी है। फॉर ड्रिंक्स विलेजर्स कैन चूज इधर चाय और लस्सी। और ड्रिंक्स के लिए विलेजर्स के पास 2 ऑप्शन है, या तो चाय ले सकते हैं या लस्सी। लिस्ट द सैंपल स्पेस ऑफ ऑल पॉसिबल स्नैक्स एंड ड्रिंक कॉम्बिनेशन अ पर्सन कुड चूज एट द फेयर। अब हमें इसके सैंपल स्पेस बनाने हैं कि कौन कौन से सैंपल स्पेस बन सकते हैं। तो देखो
सबसे पहले तो आप दो चीजें लिख लो, क्या क्या है हमारे पास, स्नैक्स क्या है और ड्रिंक क्या है। तो हम लिख देंगे स्नैक्स। स्नैक्स हमारे पास कौन से हैं, समोसा है, पकोड़ा है और भाजी है ना। और ड्रिंक क्या है हमारे पास, ड्रिंक्स में क्या है, यहाँ तो चाय है, यहाँ तो लस्सी है। तो देखो अब इसके सैंपल स्पेस कैसे बनेंगे, इसके सैंपल स्पेस बनाएंगे तो पहले समोसा के साथ चाय ले लेते हैं, समोसा एंड चाय हो गया। दूसरा समोसा एंड लस्सी ले सकते हैं, ठीक है। फिर पकोड़ा एंड चाय ले सकते हैं। फिर हमारे पास पकोड़ा और लस्सी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। फिर हमारे पास भाजी और चाय हो सकती है। और लास्ट हमारे पास भाजी और लस्सी भी हो सकती है ना। भाजी कोमा लस्सी। तो बेटा ये हो गए हमारे 6 सैंपल स्पेस, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है, लिस्ट द इवेंट सेलेक्टेड अ समोसा एज अ स्नैक। अब हमें इवेंट बताने हैं कि समोसा एज अ स्नैक में क्या क्या ले सकते हैं। तो हमारे पास देखो सेकंड आ गया हमारे पास, सेलेक्टिंग समोसा एज अ स्नैक। तो देखो बेटा जब समोसा स्नैक के तौर पे लेंगे तो हमारे पास कौन से इवेंट आ रहे हैं, या तो समोसा चाय आ रहा है या समोसा लस्सी आ रहा है, यही दो इवेंट आ रहे हैं ना। तो हम ये लिख देंगे। तो हमारे पास हो गया पहला समोसा कोमा चाय, और दूसरा हो गया हमारे पास समोसा कोमा लस्सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। बेटा हमारी एक्सरसाइज 7.3 हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4। उसमें सारे ट्री डायग्राम से क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को कमेंट में लिख के दो, मैं आपके डाउट का जरूर से रिप्लाई करूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करो।